हेलो फाइटर्स, वेलकम टू माय थर्ड यूट्यूब वीडियो। हम जब भी अपनी लाइफ में कुछ नया करने जाते हैं या बहुत बड़ा कोई ड्रीम देखते हैं तो अचानक से एक अजीब सा डर हमें लगता है। हम घबराने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, होगा या नहीं होगा। एंड पूरी प्लानिंग करने के बाद हम उसे प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं कि बाद में करेंगे, कल से करेंगे। आई थिंक हमें ये लाइन तो बहुत सुनी है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हम खुद होते हैं। एंड ये लाइन से मैं बहुत अग्री करती हूँ। एंड आई मीन टू से जो हमारे डर है, हमारे बिलीव्स है, हमारा माइंडसेट है, कोई भी फैमिली प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें कुछ करने से हमें रोक देती है, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एंड हम सोचते हैं कि जब ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो जब मेरे को अच्छी जॉब लग जाएगी तब से मैं स्टार्ट करूँगी। फैमिली प्रॉब्लम है तो जब ये फैमिली प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी उसके बाद मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगी। सो बेसिकली हम वेट करते रहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो तब हम स्टार्ट करें, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब आप उसके लिए काम करोगे। एंड कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है बट दे आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। उनको लगता है कि इतना सब किया लेकिन स्टिल दे आर देयर, कहीं पे आगे नहीं पहुंच पा रहे। उनको जो चाहिए वो अभी तक उनको मिल नहीं रहा इतनी मेहनत के बावजूद। तो उनको मैं ये बोलूँगी, हैव पेशेंस। मे बी राइट टाइम नहीं आया, या तो आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो मेंटली या फिजिकली या इमोशनली। सो बिल्ड योर सेल्फ। आप ज़रूर कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिस्टेक कर रहे होंगे, वरना आई थिंक अगर आप किसी चीज़ के लिए पूरी मेहनत करते हो और आपको नहीं मिलती तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ रीज़न ज़रूर होता है। सो ट्राई टू फिगर इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है। क्या वो आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है, या आपका इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा ऑब्स्टिकल है जो आपको रोक रहा है। अगर वो कोई ऐसा कोई हैबिट्स है जो आपको रोक रही है तो ट्राई टू चेंज इट, ट्राई टू इम्प्रूव इट। ये सब चीज़ों से मैं बाहर आ चुकी हूँ। आई गेस, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ फिगर आउट कर लिया है अबाउट माई लाइफ। सो आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू। सो हियर्स आर माई 3 टिप्स जो मेरे लिए वर्क करी और जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सब चीज़ करने के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहली चीज़ है सक्सेस का डर। आई नो फेलियर का डर तो हमने बहुत सुना है कि लोग क्या कहेंगे, फेल होने के बाद इतना अच्छा स्टार्ट किया था लेकिन फिर रुक गए, इतने सब लोगों को पता अब मैं नहीं करूँगी, तो लोग 4 बातें सुनाएंगे ना। लेकिन सक्सेस का भी डर होता है, क्योंकि सक्सेस के बाद काफ़ी नए चेंजेस आते हैं। आई मीन लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बदल जाती है, आपको आपकी हैबिट्स बदलनी पड़ती है, आपका पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, नई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ये सब सोच के ही डरने लग जाते हैं कि इतना सब चेंज हम लोग कैसे अडेप्ट कर पाएंगे, जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आएंगी क्या हम वो पूरी कर पाएंगे, एम आई वर्दी ऑफ दिस। सेल्फ डाउट्स भी आने लगते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ है कि फेलियर का तो डर होता ही है, एक्चुअली सक्सेस का भी डर हमें लगता है। एंड आई थिंक जब हम सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं हमारा कंफर्ट जोन हमें बार बार वापस खींचता है। वहीं आराम से सोते रहना, कोई टेंशन नहीं होती है, अपने दुख में दुखी रहना, या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको फेस करके हम खुश हैं। क्योंकि जब हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो इट्स रियली टफ, और उसके साथ और भी नई यू नो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है जिसके लिए हम रेडी नहीं हैं, और उसके लिए हमें हमारा कंफर्ट जोन भी छोड़ना पड़ता है। सो ये सब चीज़ों की वजह से आई थिंक हम इनिशियल स्टेप्स जल्दी से नहीं ले पाते हैं। बेसिकली योर बॉडी एंड माइंड फील थ्रेट। उन माइंड को नहीं पता होता है कि आपका जो भी डर है वो रियलिटी वाला डर है या सिर्फ इमेजिनेशन वाला डर है। जब भी आप डरते हो तो आपका माइंड आपको सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको आपके कंफर्ट जोन में लेके जाता है, आपको बचाता है, आपको बोल रहा होता है कि ये मत करो, इससे यू विल हैव प्रॉब्लम। ऑल्दो वी नेवर नो वो प्रॉब्लम रियली में है भी, एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। आई थिंक इसका सॉल्यूशन यही है कि एक्सेप्ट कि डर लगना नॉर्मल है। आई मीन ये मेरा थर्ड यूट्यूब वीडियो है, स्टिल जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मेरे को डर लगने लगता है कि मैं ठीक से बोल पाऊँगी, नहीं बोलूँगी, क्या बोलूँगी। सो इट्स फाइन कि अगर आपको डर लग रहा है स्टार्टिंग में, इसके साथ जो डिस्कम्फर्ट आता है उससे भागो मत। डिस्कम्फर्ट के साथ अपनी लाइफ को जीना सीखो, डिस्कम्फर्ट के साथ आगे बढ़ना सीखो। कि अगर आप कंफर्ट में रहना चाहते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आई एम सैक्रिफाइसिंग माई कंफर्ट जोन। सो आई थिंक आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट जोन तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। सेकेंड थिंग इज़ पुराने दुख से जुड़े रहना। हम कुछ न्यू चेंज लाने की कोशिश करते तो हम ये सोचते हैं कि अरे मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मेरा तो ये नेचर ही नहीं है, मैं तो बचपन से लाइक ऐसे टाइप की हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, एक्स वाई जेड। तो जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं हम उससे जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उन बच्चों में से थी जो किसी भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेती थी एंड जो इतना डरती थी, लेकिन स्टिल
आज वो एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियो बना रही है जहाँ पे पता नहीं कितने लोग शायद उसको देख सकते हैं, उसके ऊपर ओपिनियंस आ सकते हैं, उसके ऊपर हेट आ सकता है। बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज़ आई एम एक्सेप्टिंग द डिस्कम्फर्ट। चेंज इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ। आपको बदलना पड़ेगा। आप अपना पुराने बिलीव्स या पुराने नेचर के साथ जुड़े नहीं रह सकते। आपको इवेंचुअली ग्रो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी बड़े फंक्शन में बड़े-बड़े लोग बैठे हो, उसके बीच में आप भागम-दौड़ कर रहे हो, तो आप ये नहीं सोचते हो कि भई ये देख रहा होगा, वो देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे? आप बस अपनी मस्ती में मगन हो। अब कट टू द प्रेज़ेंट मोमेंट, आप बड़े हो गए हो आज और आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो आप कितना कुछ देखते हो कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं नहीं दिख रही। आप अपना बिहेवियर चेक करते हो कि मैं अच्छी तरह से बैठी हूँ, नहीं बैठी हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। आप खुद को कितना वेल मेंटेन करते हो कि आपको पता है कि प्रॉपर्ली बिहेव करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने सीखी, आप इवॉल्व हुए। अब ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट पे आके आप स्टॉप हो जाते हो, आपको और सीखना है। आप सोचते हो कि हाँ, बस 20-21 साल के हो गए या 18 से अप हो गए, तो मतलब अब वी आर मैच्योर, मतलब हम हमारे पास सब नॉलेज है, कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब हमें पता है, ऐसा हमें लगता है। बट एक्चुअली में ये सबसे बड़ा मिसबिलीव है जो हमारे पास है। आई थिंक हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और ये जो हमारी आदत है ये बोलने की कि मैं तो बचपन से ऐसी हूँ, या ये तो मेरी हैबिट है, ये मेरा नेचर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज़ आवर चॉइस कि हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं। एंड इफ़ आप उससे जुड़े रहना चाहते हो और अगर वो आपको फ्यूचर की तरफ जाने से रोक रहा है, तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। एंड रिमेंबर दिस, आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता है। आपका पास्ट जो भी था, इट्स अ पास्ट। अब प्रेजेंट में रह के आप फ्यूचर को कैसे बेटर कर सकते हो उस पे ध्यान दो। जो भी गलतियां हुई हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट। उसमें जो सीखना जैसा है सीखो, एंड देन लेट इट गो। आपका फ्यूचर में प्रेजेंट में और जिम्मेदारियां हैं या फ्यूचर में और बढ़ जाएंगी, और आप अगर आज से अटैच होके बैठे रहोगे तो वो नहीं चलेगा। ऐसे लाइफ नहीं चलती है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। आई नो इट्स हार्ड, बट वी हैव टू। नाउ द थर्ड पॉइंट, अप्रूवल की ज़रूरत। अप्रूवल इन द सेंस कि हम वो करते हैं जो लोगों को पसंद आता है। अगर कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है लेकिन सामने वाले इंसान को पसंद है, तो हम वो चीज़ करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि दूसरों को खुश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। नहीं, दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अगर पीसफुल लाइफ चाहिए तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। उसी तरह किसी और को खुश करने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। अपने से ऊपर दूसरों को प्रायोरिटी देते मेरी गलत चीज़ नहीं है दूसरों को ऊपर रखना, रख सकते हो, लेकिन तब जब आप खुद कैपेबल हो उस चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल एक टीचर जिसको पढ़ना ही नहीं आता, वो बोलेंगी मेरे को टीचर बनना है, मेरे को लोगों को एजुकेशन देनी है, वो स्कूल में सबके आगे जाके खड़ी हो जाएगी। कैसे हेल्प कर पाएगी वो, कैसे पढ़ाएगी? उसको पता ही नहीं है पढ़ाना कैसे है। तो बेसिकली आपको खुद नहीं पता कि खुश कैसे होना है, पीसफुल लाइफ क्या है, तो आप दूसरों को खुश कैसे कर पाओगे? खुशी का मतलब आपको ही नहीं पता, तो आप दूसरों को खुश कर कैसे पाओगे? द मेन थिंग इज़ दैट। एंड अगर आप ये सोचोगे कि अगर ये 1-2 लोगों को मैंने मना कर दिया तो फिर ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इनको मैं हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा XYZ? उनकी हेल्प बाद में करना, पहले खुद की हेल्प करो। दूसरों को हेल्प करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी हेल्प करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। ये लाइन हमने बहुत सुनी है कि दूसरों को एडवाइस देनी होती है तो मैं बहुत अच्छे से दे देती हूँ, बट खुद के ऊपर आती है तो मैं कर नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि इमोशंस बीच में आ जाते हैं। दूसरों को हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, लेकिन खुद पे जब आती है तो हम इमोशंस को पहले रखते हैं। सो आई थिंक आगे बढ़ना है, दूसरों को एडवाइस देनी है, तो उससे पहले खुद की हेल्प करना सीखो। खुद को खुश करना सीखो, उसके बाद दूसरों को खुश करना। एंड इफ़ यू कैन रिलेट विथ मी, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ के सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। तब तक के लिए कीप ग्लोइंग।